बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे हैं फाइंड मीडियन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, ठीक है, एंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। हमने ग्राफिकली इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आपके पास डेटा गिवन है, क्लासेस गिवन है, 10 से 14 क्लासेस भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास डेटा कौन सा है, आपके पास ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं? जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो आपके पास ग्रुप डेटा होगा। अब यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मीडियन फाइंड करना है। आपका क्वार्टाइल 1 2 भी होता है, 3 भी होता है। ये किस तरह फाइंड करते हैं? इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। जी, सबसे पहले तो हमने टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए जो आपके पास क्लासेस गिवन है, ठीक है, 10 से 14 जो भी इंटरवल गिवन है वो लिखेंगे और साथ में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, यहाँ पर हमने ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लास लिख देते हैं। क्लास सबसे फर्स्ट है 10 से लेकर 14 तक, फिर आपके पास 15 से लेकर 19 तक, फिर 20 से, ये बुक से मैं लिख रही हूँ, ठीक है, 20 से 24 तक और 25 से 29 तक है, और फिर आपके पास कितने 30 से कितने 34 तक है। ये हमने इसकी क्लास लिख दी है। अब यहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास फर्स्ट की 1 है, फिर 3 7 12 एंड 2 है। आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, फ्रीक्वेंसी भी आप लिख ली है। अब ज़ाहिर आपको क्वेश्चन में बोला गया ग्राफिकली आपने फाइंड करना है। तो ग्राफिकली फाइंड करने के लिए कुछ वैल्यूज़ तो ग्राफिकली फाइंड होगी, कुछ हम उनको डायरेक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, वो ग्राफिकली नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ज़ाहिर ग्राफिकली फाइंड करनी है तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्लास बाउंड्री होनी चाहिए। अब क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं? ये 10 में से 0.5 आप पीछे जाएंगे और यहाँ से 0.5 आपने आगे जाना है, ठीक है। 10 से हम 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9.5, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 14.5। 15 से आप पीछे जाओगे तो 14.5, 19 से आगे जाएंगे तो 19.5 आ जाएगा। 20 का आपके पास 19.5 हो जाएगा और 24 का आपके पास कितना हो जाएगा 24.5। 25 का से 0.5 जी पीछे जाएंगे तो 24.5 हो जाएगा और 29 का आपके पास कितना हो जाएगा 29.5। तो यहाँ पर आपके पास ये 30 है, 30 का आपके पास कितना हो जाएगा 29.5 और यहाँ पर 34 है तो आपने आगे जाना है 34.5 आ जाएगा। अब हम इसके अलावा आपने यहाँ पर और हमने क्या फाइंड करनी है, आपने जब क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो उसमें आपको एक एन चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें, नहीं तो आप ये फ्रीक्वेंसी को सम कर लें तो एक ही बात है, ठीक है। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट उसी तरह ही होता है, फर्स्ट में आपने 3 को ऐड करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को हम 7 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, फिर 11 को इस 12 में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 को आपने 2 में ऐड करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमें ये लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी जिसको हम क्या बोलते हैं n इक्वल्स टू 25। n के उसको नेम देते हैं, n आपके पास लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पूरे को सम करें तो आपके पास ये भी कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा, एक ही बात है। लेकिन अब ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और लास्ट में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारे पास क्या होती है n होती है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया मीडियन फाइंड करना है। मीडियन को हम ग्राफ से फाइंड करेंगे और जो क्वार्टाइल 1 है और 3 है वो हम डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, ठीक है। और जो मॉड है, मॉड का जो हमने पिछली क्वेश्चंस में फार्मूला यूज़ किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में जो फार्मूला यूज़ किया था मॉड का, हम वो वाला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल 1 का फार्मूला लिख लेते हैं। आपके पास क्वार्टाइल 1 का फार्मूला क्या होता है, Q1 से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो आपके पास बुक पे नहीं है, लेकिन जब अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, ये स्टैट का यूनिट है तो ज़ाहिर स्टैट की बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। आपके पास जस्ट फार्मूले और उनको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। क्वार्टाइल 1 n डिवाइडेड बाय 4 TH वैल्यू आपके पास होती है, ठीक है। तो आपने क्वार्टाइल 1 लिखना है, ये क्वार्टाइल 1 का फार्मूला है आपके पास, ठीक है। n आपके पास कितने 25 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। TH वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू। और क्वार्टाइल 1 25 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 4, 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.25 TH
वैल्यू, ठीक है। ये क्वार्टाइल 1 आ गया आपके पास। अच्छा, ये क्वार्टाइल 1 है। उसके बाद हम जब क्वार्टाइल 2 करते हैं तो क्वार्टाइल 2 का आपके पास क्या क्वार्टाइल 2 का आपके पास क्या फार्मूला है, n डिवाइडेड बाई 2 टी एच, आगे वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ये n/4 है, ये n/2 है, और जो क्वार्टाइल 3 होते हैं वो 3n डिवाइडेड बाई 4 होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में शायद फार्मूले लिखे हुए हैं। n आपके पास कितने 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.5 टी एच आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल 3 को भी फाइंड कर लेते हैं। आपके पास क्वार्टाइल 3 क्या है, 3n डिवाइडेड बाई 4 टी एच आ जाएगा। आगे वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3n की वैल्यू आपके पास 25 है डिवाइडेड बाई 4, तो हम पहले क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, आपके पास 75 आ गया है। इसको हमने किस पे डिवाइड कर देना है, 4 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18.75 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि आपने इन सब को किससे, ये देखें अभी ये इसकी फर्स्ट वैल्यू ये आई है, सेकंड की आपके पास ये आई है, और थर्ड आपके पास ये आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया आपने क्वार्टाइल 1 और 3 को और साथ में मीडियन और मॉड को ग्राफिकली ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास मीडियन जो है वो जो ये 1, 2 और 3 है, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये क्वार्टाइल 1 है, ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास 3 है। हमारे पास सिर्फ इनकी ये टी एच टर्म फाइंड हुई है, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया आपने ये पूरा फाइंड करना है, मतलब कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ये सिर्फ टी एच मतलब टी एच इनकी टर्म्स फाइंड हुई है। अब ये जो क्वार्टाइल 2 होता है, जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन, ठीक है। ये मिड में होता है, तो इस वजह से आपने इसका क्या ये क्वार्टाइल 2 बोलें या मीडियन बोलें एक ही बात है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो आपके पास मॉड है, क्वेश्चन में मॉड भी बोला गया फाइंड करना है। जो मॉड है, मॉड को हम क्या करेंगे, प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको उस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइड पे हमने लिख देना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस साइड पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, और इस साइड पे हमने क्या लिखनी है, क्लास बाउंड्री लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर क्लास बाउंड्री हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है, 25 है सबसे ग्रेटर, तो यहाँ पर हमने इतना करना है कि ये 25 या उससे थोड़ा आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यह ज़ाहिर है 25 1 2 तो नहीं, हम सेम डिफरेंस रखेंगे, तो आपने 0 रखना है। 0 के बाद हम 3 लिख लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 आपके पास 18 21 24 27 तक ले लेते हैं, ठीक है। वैसे आपके पास 25 था, तो हमने कहाँ तक ले लिया, 27 तक ले दी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्लास बाउंड्री है, तो क्लास बाउंड्री आपको पता है हमने कहाँ से लेनी है, ये 14.5 19.5। ये देखें, ये आपके पास पहले सबसे मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी, अब क्लास बाउंड्री है तो 14.5 से 34.5 तक हमने लिखना है, 9.5 आपने नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 14.5, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 19.5, फिर आपके पास 24.5, फिर 29.5, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 34 कोशिश करनी है कि इस डायग्राम को आपने नीट से ड्रॉ करना है, तब आपके पास ये क्वार्टाइल 1 2 और 3 की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखना है 14.5 पे आपके पास कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 1 है, ठीक है। तो हमने अब 0 और ये 3 है, तो 14.5 पे 1, तो तकरीबन आपके पास यहाँ पर डॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद 19.5 पे देखिए, 19.5 पे 4 11 23 और 25 है, तो 19.5 पे कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 19.5 पे 4 करेंगे, ठीक है। 5 और 5 मिड में होगा और 4 थोड़ा सा आगे, तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 24.5 पे 11 है, तो 10 11 12 से थोड़ा सा आपने पीछे लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 11। 29.5 पे आपके पास कितनी है, 23 है, तो 21 24 से थोड़ा सा पीछे आपके पास ये 23 आ जाएगा। और 34.5 पे 25 है, तो 24 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इन सब को आपने अच्छे से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये इसको ज्वाइन कर दिया आपने, इसको स्केल से आपने ज्वाइन कर देना है।
अच्छा, अब सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 की आपके पास क्या वैल्यू है, कौन सी टर्म आई है, 6.25 TH, मतलब टर्म वैल्यूज आपके पास आई हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि 6.2 तकरीबन आपके पास कहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये 6 है, ये 9 है, तो इसके दरमियान आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 7 कर दे और यहाँ पर आपने कौन सा कर देना है, 8 कर देना है। अब 6.2 इससे थोड़ा सा आगे, तो आपने यहाँ से डॉटेड लाइन इस पॉइंट तक, इस लाइन तक लेकर आना है, ठीक है। इसको स्केल से आपने ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन से इसको आपने शो करना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको लेकर जाते हैं, ये अब इस पॉइंट तक आगे, मतलब 6.25 यहाँ तक आ। अब इसको इधर नीचे तक भी आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्वार्टाइल 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। ये देखें, ये 19 है, ये आपके पास कितने 24 है, तो इसका मतलब है 19 यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 20 होगा, फिर 21, 22, 23 और ये तकरीबन आपके पास इसके अंदर ये 19, ये कितना हो जाएगा 20, 21, 22, 23 और फिर ये 24। तो इसका मतलब है जो क्वार्टाइल 1 था वो कौन से पॉइंट पे आ गया, 21 पे। तो आप लिख सकते हैं ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 21। हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसके आगे भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 21.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास क्वार्टाइल 1 कितना आ गया, 21 आ गया। अब जब आप क्वार्टाइल 2 फाइंड करोगे, ये 12.5 है। अब इसी तरह 12 इधर 13 भी है, 14 भी है, तो 12.5 बिल्कुल इसके मिड से होगा। तो यहाँ से हमने एक लाइन लेकर आनी है, ठीक है। तो इसको हम डॉट लाइन से शो करते हैं, यहाँ से आपने लेकर आना है इस लाइन तक और इसको भी आपने यहाँ तक नीचे ले आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमने चेक करना है ये आपके पास तकरीबन कितनी आ रही है, ठीक है। ये 24 है, तकरीबन हम अगर 25 यहाँ पर कर दें, 26, 27, 28 और ये फिर आपके पास 29 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कितनी तकरीबन बनी है, क्वार्टाइल 2 आपके पास कितना बना है, 25 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्वार्टाइल 3 18.7 है, तो 18.7 इससे थोड़ा सा आगे होगा, तो आपने इसको भी डॉटेड लाइन से यहाँ तक लेकर आना है और इसको नीचे तक ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 24 था, 25, 26, तो ये कोई किस पॉइंट पे है, 27 पे है, तो क्वार्टाइल 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 27। अब क्वेश्चन में बोला गया था आपने कौन सा फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है। 1 आपके पास ये, ठीक है, 1 का आंसर ये, और 3 जो आपके पास क्वार्टाइल 3 है उसका आंसर आपके पास 27 है। लेकिन आपको मीडियन बोला गया था, जैसे मैंने आपको बताया क्वार्टाइल 2 आपके पास मीडियन होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मीडियन आपके पास किसकी इक्वल है, 25 की इक्वल है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, हमने 3 फाइंड कर लिए। अब आपने क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। मॉड को हम ग्राफिकली नहीं फाइंड कर सकते, आपने उसका प्रॉपर जो फॉर्मूला है हमने उसको उस लिहाज से करना है, ठीक है। ये मॉड का फॉर्मूला है। अब आपने क्वेश्चन में देखा था फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसका मतलब है वो कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसकी भी ये एफ मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस ऊपर वाली को F0 बोलते हैं, नीचे वाली को F1 बोलते हैं। लोअर आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास H आ जाएगी। ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मॉड भी फाइंड हो जाएगा जी। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, इसका मॉड फाइंड करेंगे, ठीक है। मॉड को हम ग्राफिकली नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो मॉड फाइंड करेंगे। मॉड को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमने ये जो ग्रुप डेटा है, क्योंकि ग्रुप डेटा आपके पास गिवन था, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मॉड इक्वल टू आपके पास क्या है, L प्लस FM माइनस F0 या F0 भी आप कह सकते हैं, 2FM माइनस F0 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। हमने फार्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर हमने जो डेटा टेबल हमने ड्रॉ किया था उसमें हम देखते हैं कि FM कौन सा है। सबसे आपने पहले देखना है कि आपके पास सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर कौन सी है, 12 है, उसको हमने FM बोल देना है, ठीक है। वो आपके पास मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है, आपके पास कितनी है, 12 आ जाएगी। अब उससे ऊपर वाली F0 होती है और नीचे वाली F1 होती है। तो ऊपर वाली आपके पास F0 है, तो F0 आपके पास क्या है, 7 है, और F1 आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब FM और F0 और F1 आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। L आपके पास लोअर क्रॉस बाउंड्री होती है, जो आपके पास ग्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर क्रॉस बाउंड्री कौन सी है, 24.5 है, तो L इज इक्वल्स टू 24.5 आ जाएगा। H हमने ये फाइंड करने के 15 से लेकर 19 तक आपके पास कितने नंबर्स हैं, या 10 से 14 तक किसी भी एक का आप कर लें, सबके सेम होंगे, ठीक है। तो हम 10 से 14 तक चेक करते हैं।
जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर h फाइंड करेंगे। अब 10 से लेकर 14 तक आपने नंबर काउंट किए, किसी भी क्लास का आप फाइंड कर सकते हैं। मैं 10 वाले का करती हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, तो कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉड इक्वल्स टू l की जगह हम पुट करेंगे 24.5 प्लस एफ एम की जगह आपने 12 पुट करना है। F0 आपके पास 7 है, डिवाइडेड बाई 2। एफ एम की जगह आपके पास कितने है? 12 है, माइनस F0 7 माइनस F1 आपके पास कितने? 2 है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई h आपके पास कितने? 5 है। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 24.5 प्लस 12 माइनस आप क्या कर दें? 7 कर दें। 12 माइनस 7 आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 प्लस 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब 24 को -9 कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं 24.5 प्लस, अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 आ जाएगा। और 24 को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं 9 से। 24 माइनस 9 तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, 24.5 प्लस, अब 25 को डिवाइड कर देते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 15 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.666। बस पॉइंट के बाद आप 2-3 वैल्यूज़ ही लिख लें। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? 24.5 को ऐड कर देते हैं 1.666 में। ठीक है, ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 26.166 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा? मॉड फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। इसकी भी जो 6 यूनिट है, अब लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।